कुंडली में काल सर्प योग कब कमजोर होता है और कब होता है विनाशकारी, जानिए पूरी जानकारी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छाया ग्रह राहु और केतु के मध्य जब बाकी के ग्रह आते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सातों ग्रह जब राहु और केतु के मध्य स्थित होते हैं तो कुंडली में काल सर्प योग का प्रादुर्भाव माना जाता है। काल सर्प योग के बारे में कहा जाता है कि जातक को इसके कई दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप उसे मानसिक कष्ट होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उसे धोखा प्राप्त होता है, वो जन्म स्थान में प्रसिद्धि नहीं पाता है, शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसका गृहस्थ जीवन भी सुखी नहीं रहता। यानी कुल मिलाकर काल सर्प योग के जो परिणाम हैं वो अशुभ ही माने गए हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसे योग भी बताए गए हैं जो अगर आपकी कुंडली में विद्यमान हैं तो आपको काल सर्प योग के उतने अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं जितना कि अशुभ परिणाम वो देने वाले होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति राजयोग बना करके केंद्र भाव में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को काल सर्प योग का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र दूसरे या 12वें भाव में बलवान होकर स्थित है तो भी आपको काल सर्प योग के दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल मेष, वृश्चिक या उच्च राशि मकर में विराजमान होकर रोचक योग बना रहा है तो भी काल सर्प योग के अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अगर पंच महापुरुष यानी कि भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग अगर आपकी कुंडली में है तो भी आपको काल सर्प योग के अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव से शुरू होकर लग्न तक प्रत्येक भाव में कोई ना कोई ग्रह स्थित है तो कुंडली में छत्र योग निर्माण करता है और वो भी काल सर्प योग के अशुभ परिणामों को नष्ट करता है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे योग हैं जिनमें काल सर्प योग अधिक प्रभावी होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और गुरु किसी भी भाव में स्थित होकर चांडाल योग बना रहे हैं तो काल सर्प योग और भी घातक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु ग्रहण योग बना रहे हैं तो उस व्यक्ति को काल सर्प योग के भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा के पास राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह स्थित नहीं हो और अगर उस व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा हो तो भी उस व्यक्ति को काल सर्प योग के अधिक अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु की युति है तो उसे काल सर्प योग के घातक परिणाम झेलने होंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु की अथवा मंगल और राहु की युति हो तो भी ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में अपने काम बिगाड़ कर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे या 8वें या 12वें भाव में शनि और राहु की युति है तो उस पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति को काल सर्प योग के बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं। ये थी काल सर्प योग से जुड़ी हुई जानकारी। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें